हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के शुरू करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो होते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको आपका क्विज़ का सवाल बता देता हूँ जो मैंने आपको दे रखा था। क्विज़ नंबर आपका 2 था, ठीक है बच्चों, आपका क्विज़ नंबर 2 था। तो बच्चों सवाल ये कह रहा था बच्चों कि अ मैन रोज अ बोट विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थवेस्ट डायरेक्शन। मतलब ये कह रहा था कि बच्चों कि एक आदमी अपने नाव को खेपता है, यानी चप्पू चलाता है, या फिर समझ लीजिए नाव पे जाता है। किस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से? 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। नेस डब्ल्यू, जैसा आपको बताया था, नेस डब्ल्यू क्लॉकवाइज में जाइए, नेस डब्ल्यू, ठीक है बच्चों, नेस डब्ल्यू आप क्लॉकवाइज जाइए, नेस डब्ल्यू। तो ये कह रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में चल रहा है? नॉर्थ वेस्ट। किस डायरेक्शन में चल रहा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये हो गई। अब वो 18 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो अब ये कहता बच्चों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो हमारी ये हो गई, ये इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसने सिर्फ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिया है, ये नहीं क्या कि वेस्ट ऑफ इतना कुछ डिग्री, सम डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ या कुछ डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसने कुछ नहीं किया। इसने सिर्फ बोला नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। जब भी ऐसा है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट साउथ डायरेक्शन, अगर कुछ ऐसा है, समझे बच्चों, तो आप समझिएगा कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री एंगल है, ये एंगल भी 45 डिग्री है और आपका ये भी एंगल 45 डिग्री है। समझे बच्चों? सिर्फ अगर उसने क्या रखा है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कुछ ऐसा सिर्फ इसने इतना ही क्या रखा है, तो इसका मतलब जो भी आपका वेक्टर होगा वो एंगल इक्वल एंगल बनाएंगे, वेस्ट से भी नॉर्थ से भी, ठीक है बच्चों, समझ गए इतना। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये कह रहा है कि जो शोर लाइन है, शोर लाइन मतलब बच्चों एक तरह समझ लीजिए वो क्या बोलते हैं उसको, वेव टाइप का समथिंग। जो शोर लाइन है वो आपका एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? आपका एंगल बना रहा है 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 15 डिग्री बना रहा है साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ की तरफ 15 डिग्री बना रहा है, यानी कि वेस्ट से साउथ की तरफ, यानी कि वेस्ट से साउथ की तरफ कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 15 डिग्री एंगल, ठीक ना बच्चों, ये बना रहा है 15 डिग्री एंगल। ये आपका है शोर लाइन, ये आपका शोर लाइन बना रहा है 15 डिग्री एंगल, क्या है? साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ की तरफ आपका 15 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सवाल आपसे पूछा गया कि हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट शोर लाइन के अलॉन्ग, हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट शोर लाइन के अलॉन्ग निकालना है बच्चों, हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट शोर लाइन के अलॉन्ग निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको कंपोनेंट लेना सिखाया था कि कंपोनेंट अगर आपको बोले, मान लीजिए, फिर बता दे रहा हूं, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आपको बोल रहा है बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलॉन्ग क्या होगा, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलॉन्ग क्या होगा? तो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलॉन्ग होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां बोल रहा है कि आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस शोर लाइन के अलॉन्ग क्या होगा? तो देखिए, इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 45 प्लस 15, 60 डिग्री। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो 18 और इसके अलॉन्ग लेंगे तो क्या होगा? कॉस 18 कॉस 60, आपका हो जाएगा 18 कॉस 60, 18 कॉस 60। अब बच्चों कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 तो 9, तो आपका 9 किलोमीटर पर आवर आंसर है, कंपोनेंट है वेलोसिटी शोर लाइन के अलॉन्ग। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो लगा नहीं होगा। ये बेसिकली आपको कंपोनेंट लेना सिखा रहा है, इस सवाल में क्वेश्चन आपको कंपोनेंट लेना सिखा रहा है। तो चलिए बच्चों, हम आज से अपना नया टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरत पड़ी फिजिक्स में? तो जैसे हम आपसे कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, तो हम कोई एक लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, आपसे कोई भाषा से बात कर रहे हैं, जैसे हम अभी आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई जगह इंग्लिश में बात होती है, कोई फारसी में,
हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है, यानी किसी से कुछ बात करने के लिए हमें कुछ भाषा की ज़रूरत पड़ती है या साइन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए फिजिक्स सीखने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, समझे। तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स हमारा फिजिक्स, जो फिजिक्स है, फिजिक्स को सीखने के लिए जिस भाषा की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सिंपल डेफिनेशन बोले तो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ी है। तो बच्चों हम अपना यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू करने से पहले बता देते हैं कि जैसे आप कैलकुलस अगर पढ़े होंगे, सुने होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अगर आपने ये सुन रखा होगा, तो ये कोई मैथमेटिशियन ने, ये न्यूटन साहब ने ईजाद किया था, ये न्यूटन ने बनाया था क्योंकि फिजिक्स को आसान करने के लिए, समझे बच्चों। तो जो फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स जो लाया गया वो फिजिक्स को सीखने के लिए लाया गया। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक वो फिजिक्स को सीखने के लिए लाया गया। तो अभी फिजिक्स सीखने के लिए जो हम टॉपिक पढ़े वो बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जो आपको फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी। जैसे वेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए वेक्टर इंपॉर्टेंट था, उसी तरह बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ इंटीग्रेट करना हो, आपको पता ही नहीं कैसे करना होता है, या फिर पता चला आपको दे रहा है कि आप एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए निकालें, इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब आप उस समय उसी क्षण के लिए निकालें, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। भाई आपको पता ही नहीं है क्या होता है ये, तो इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स की हमें ज़रूरत पड़ी है। तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स में हम अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है बच्चों, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। देखिए बच्चों क्या होता है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। हमने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में बताया होगा। ठीक है बच्चों, सॉलिड एंगल छोड़िए, प्लेन एंगल के बारे में बताया होगा। ये समझिए क्या होता था। जैसे आपका कोई भी कर्व हो, मान लीजिए ऐसा कोई भी कर्व हो, ठीक, मान लीजिए ऐसा आपका कोई भी कर्व हो, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये कोई भी कर्व हो, तो इस कर्व की ये लेंथ, ये जो आर्क है, आर्क बराबर क्या होता था हमारा, आर्क बराबर होता था थीटा। जो हमारा एंगल होता, थीटा बराबर क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बराबर हमारा होता था आर्क अपॉन रेडियस। जो ये एंगल होता था वो होता था हमारा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर हम लिख सकते हैं आर इंटू थीटा, आर्क बराबर हम लिख सकते हैं आर इंटू थीटा। मान लीजिए अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो, मान लीजिए ये एंगल इतना स्मॉल हो कि ये आपका आर्क और एक स्ट्रेट लाइन, हम इसे और अच्छे से बना देते हैं। मान लीजिए आपका ये जो थीटा है ये इतना स्मॉल हो, इतना छोटा हो कि ये आपका आर्क और ये स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेट, ये आपका आर्क जो है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन बन जाए। यानी ये एंगल इतना छोटा हो कि ये आपका जो आर्क है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन बन जाए। समझ गए बच्चों, हम स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, ये आपका रेडियस था, ये भी रेडियस था। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा बराबर ये लेंथ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये अपना 90 डिग्री बन गया, ये लेंथ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो यानी हम इसको P लिख देते हैं, P अपॉन R। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर हो गया बेस अपन हाइपोटेन्यूज, यानी R अपॉन R। और टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों हमारा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए अभी हमने क्या बोला कि ये थीटा जो एंगल इतना स्मॉल हो कि ये जो आपका कर्व है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या था, आर्क है हमारा, आर्क बराबर क्या था, आर इंटू थीटा था। ये जो आर्क था ये हमारा क्या था, आर इंटू थीटा। और ये जो आपका आर्क है, ये अप्रॉक्सीमेट, ये जो आपका आर्क है ये अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन के इक्वल है। अप्रॉक्सीमेट इक्वल है किसके, स्ट्रेट लाइन के। तो ये जो आर थीटा है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर थीटा। तो ये देखिए आर से आर कैंसिल, कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। और टेन थीटा क्या हो गया, थीटा बाय साइन थीटा क्या हो गया, थीटा कॉस थीटा क्या हो गया 1। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा बराबर थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर 1 हो गया, और टेन थीटा बराबर भी थीटा हो गया। तो जो आपका स्मॉल एंगल है, अगर थीटा काफ़ी स्मॉल है तो साइन थीटा को आप थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस थीटा को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और टेन थीटा को भी आप थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं।
समझे बच्चों। एग्जाम्पल, अब ये सवाल होता है कि सर एंगल कितना स्मॉल होना चाहिए, तो मान लीजिए 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, मैक्सिमम 10 डिग्री, इससे तो छोटा ही होना चाहिए, तो उसको स्मॉल एंगल कहेंगे। समझे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे रहा है साइन 5 डिग्री, मान लीजिए एग्जाम्पल है साइन 5 डिग्री, तो हम पहले देखेंगे ये थीटा हमारा स्मॉल है कि नहीं। हाँ, थीटा तो हमारा स्मॉल है, तो क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, तो साइन 5 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिग्री। उसी तरह अगर एग्जाम्पल रहे आपका कॉस 5 डिग्री रहे, तो कॉस थीटा, पहले ये थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा 1 हो जाता है, तो कॉस 5 डिग्री 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा काफ़ी स्मॉल है। अब वही टेन थीटा ले लेते बच्चों, टेन थीटा भी आपका 10 5 डिग्री ले लेते बच्चों, 10 5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, वही 5 डिग्री, क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बेसिक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, और इन सबों का यूज़ आपका कभी कभी आएगा, जनरली आपका लेंथ में यूज़ आता है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है। डिग्री देखिए, डिग्री क्या है और रेडियन क्या है। रेडियन आपको बताया था कि जो हमारा जो कर्व था, जो ये कर्व था, तो ये हमारा लेंथ था, ये कर्व क्या हमारा लेंथ था, तो ये कर्व जो हमारा लेंथ था, तो इसको हम डिग्री में तो नहीं लिख सकते, इसके लिए एक नया टर्म लाया गया रेडियन। उसके लिए क्या लाया गया, रेडियन। तो रेडियन का जो यूनिट होता है वो लेंथ में होता है। तो अभी देखेंगे बच्चों हम कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उससे पहले देखिए, आपको हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो पढ़ाया था आपको, तो उसमें एक बताया था कि मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक, ये सेंटर से आपका यूँ, ये आर है, ये भी आर है, और ये आपका एंगल थीटा है, और ये आपका आर्क लेंथ हो गया। तो ये जो आपका आर्क लेंथ जो आता था, ये आर्क लेंथ आता है थीटा बराबर, ये आर्क बराबर क्या होता था, सॉरी, थीटा बराबर क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस। और इस थीटा के जो, हाँ ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये भी आपका लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ एंड लेंथ क्या हो गया, डायमेंशनलेस। तो उसके लिए नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं रेडियन। ठीक है बच्चों, अब आता है 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। बच्चों 1 रेडियन क्या है, देखिए 1 रेडियन क्या है। मान लीजिए ये जो R और R ये आपका रेडियस है, ठीक, और ये जो आपका आर्क है, तो ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये भी अगर आपका R के बराबर हो जाए, ये आर्क भी आपका रेडियस के बराबर हो जाए, ये आर्क भी आपका अगर रेडियस के बराबर हो जाए, तो ये जितना एंगल सबटेंड करेगा वो होगा 1 रेडियन। क्या, देखिए ये थीटा क्या हो जाएगा, आर्क, आर्क हमारा क्या है, रेडियस, ये आर्क की लेंथ भी हमारी क्या होगी, रेडियस के बराबर, और ये क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस बराबर 1, तो ये थीटा बराबर क्या हो गया, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की परिभाषा ये है कि जो आपका जो आर्क है वो भी क्या हो, रेडियस के इक्वल हो, वो आर्क क्या हो, रेडियस के इक्वल, और वो जितना एंगल सबटेंड करती है उसको 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। समझे बच्चों। अब अगर आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल 5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, π/180 को, ये आपका 36 टाइम में कैंसिल कर दे, ये होगा 5/36 रेडियन। तो बच्चों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रेडियन हो जाएगा। अब उल्टा करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, उसको ले आए इधर, 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये क्या हो गया, 1 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई से करते हैं। एग्जाम्पल अगर आपका 5 रेडियन हो, एग्जाम्पल ले लिया हमने, अगर आपका 5 रेडियन हो, अगर 5 रेडियन हो, तो 5 रेडियन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 × 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये आपका डिग्री हो गया, ये आपका इतना डिग्री हो गया। तो बच्चों डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने डिग्री को, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा।
रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, उस रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उतना डिग्री बन जाएगा। समझो बच्चों, अगर आपको डिग्री और रेडियन में और भी डेप्थ से जानना है, फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको और भी डेप्थ से जानना है तो हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 45, 53, 60, 90 की वैल्यू क्या होती है और एक शॉर्ट ट्रिक है कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे आप कौन सा दो नया एंगल देख रहे हैं, 37 और 53, ये दो आप नया एंगल देख रहे हैं। तो इन दोनों को अभी हम पेंडिंग में रखते हैं, बाकी जो हम जानते हैं पहले उसको देखते हैं। ठीक है, जो हम जानते हैं पहले उसको देखते हैं। देखिए गौर से देखिए हम इसको शुरुआत करते हैं हम 0 से। हमने 0 से शुरुआत किया, फिर 30 पे हमने 1 लिखा, 37 और 53 को हम छोड़ देते हैं, 45 पे हमने 2 लिखा, 60 पे हमने 3 लिखा और 90 पे हमने 4 लिखा। देखिए फिर से देखिए, हमारा जो दो नया एंगल है उसको हमने छोड़ दिया, पेंडिंग में रख दिया। जो हम नोन एंगल है, ठीक, शुरुआत हमने 0 से किया, 0 डिग्री में 0 से, फिर 1, फिर 45 में 2, फिर 60 में 3, फिर 90 में 4। ठीक है, अब सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या किया, शुरुआत हमने 0 से किया, फिर 1 2 3 4 लिखा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, सबको 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, सब पे अंडर रूट। तीसरा स्टेप क्या है, सब पे अंडर रूट। ठीक है बच्चों, थर्ड स्टेप सब पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए। थर्ड स्टेप सब पे अंडर रूट चढ़ा दिए। ठीक है, अब फोर्थ में सबकी वैल्यू लिख दिए। देखिए 0/4 ये आपका 0, तो साइन 0 डिग्री 0 होता था, याद है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो 1/4 का रूट जब रूट से आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगा, 1/2। 2/4 तो ये 1/2 हो गया। 1/2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/√2। 1/√2, 2/4 हो गया, ये 1/2 हो गया। अब 1/2 रूट से बाहर आ गया तो क्या हो गया, 1/√2। 3/4 अगर रूट से बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, √3/2। और वो 4/4 1 होता है और ये रूट से बाहर आया तो 1। देखिए याद कीजिए, साइन 0 डिग्री 0 होता था, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो गया बच्चों। अब कॉस में क्या करना है, कॉस में कुछ नहीं करना, आपको ऐसे इंटरचेंज कर देना। ठीक है, आपको ऐसे इंटरचेंज कर देना। देखिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होगा, जो साइन 90 की वैल्यू होगा, आपको क्रॉस इंटरचेंज कर देना। कॉस 0 क्या होगा, जो साइन 90 होगा यानी 1। कॉस 30 क्या होगा, जो साइन 60 होगा यानी √3/2। ठीक, अब देखिए कॉस 45 क्या होगा, जो साइन 45 होगा, 1/√2। अब देखिए कॉस 60 क्या होगा, जो साइन 30 होगा। क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस इंटरचेंज कीजिए। और कॉस 90 क्या होगा, 0, जो साइन 0 होगा। एक और तरीका समझिए, देखिए साइन 0 0 हो गया, साइन 0 हमारा 0 हो गया, साइन 30 हो गया हमारा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हमारा कॉस 60 में आ गया, साइन 30 की वैल्यू हमारा कॉस 60 में आ गया। अब वही साइन 60 की वैल्यू हमारा कॉस 30 में आ गया। आपको इंटरचेंज कर देना है, सिंपल। आपको ये पहला ट्रिक करना है, दूसरा आपको पूरा इंटरचेंज कर देना है। थर्ड क्या है, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो देखिए साइन बटा कॉस 0/1 0, साइन 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना हो जाएगा, 1030 हो गया। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 2 कैंसिल आउट, तो 1/√3। ठीक है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये √3। और 1 डिवाइडेड बाय 0, हाँ 1090 क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए 1090 क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है बच्चों, 1090। अगर किसी भी नंबर के डिवाइडेड में अगर 0 हो तो वो टर्म हो जाता है हमारा इन्फिनिटी। समझो बच्चों, अगर किसी भी नंबर के टर्म में डिवाइडेड में 0 हो तो वो टर्म हमारा हो जाता है इन्फिनिटी। तो 1090 इन्फिनिटी।
ठीक है। कॉसेक, सेक और कॉट ये आपका होमवर्क है, इसको आप पूरा करके लाइएगा। साइन कॉस टेन तो हम बता दिया, कॉसेक, सेक और कॉट ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाइएगा। अब सवाल होता है बच्चों, ये 37 और ये 53 क्या होता है? तो साइन 37 आपका होता है 3/5 और 53 होता है 4/5। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये आपका 4/5 हो जाएगा और ये 3/5 हो जाएगा, और वही इनको डिवाइड कीजिएगा तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताऊंगा, इसका निकालने का एक और तरीका है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उससे पहले हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेते हैं क्या होता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन ऑल पॉजिटिव होते हैं जितने, और उसके रिवर्स जो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉसेक थीटा। सेकंड में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉसेक। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मैं समझाता हूँ। इसको बोलते हैं ना ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होता है ऑल साइन टेन कॉस, यानी पहले में सारे पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देखिए इसका यूज क्या होता है अभी समझाता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया, पूछ लिया भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आपने 0 to 90 पढ़ा, 10th में आपने 0 to 90 पढ़ा होगा, ठीक। यहाँ आपको सारे क्वाड्रेंट के एंगल पढ़ने पूरे 360 तक। अगर आपसे पूछा साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आपसे पूछा साइन 120 डिग्री क्या होगी तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए दो तरीके इसके लिखने के, दो तरीके लिखने के। एक तरीका क्या है, एक तरीका हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 30, 90 + 30 120 डिग्री, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये हो गया साइन 180 - 60, 180 - 60, दो तरीके हो गए। एक आप लिख सकते हैं साइन 90 + 30 120, एक लिख सकते हैं साइन 180 - 60, ये भी 120 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं आपको 10 से बोलता हूँ, जो आपने 10 में पढ़ा था, आपने पढ़ा था 90 - थीटा, आपने ये पढ़ा था। इन 90 - थीटा में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो वो चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? चेंज। ये क्या हो जाता है? चेंज। क्या हो जाता है बच्चों? चेंज। एग्जाम्पल, अगर हम साइन 90 - थीटा लिखे तो ये हमारा हो जाता था कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाता था? कॉस थीटा। ये आपने 10th में पढ़ा है कि 90 - थीटा में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता था। तो साइन 90 - थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरह बच्चों अगर 90 + थीटा भी रहे तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर 90 + थीटा रहे तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता था, ठीक है। हम साइन 90 - थीटा को कॉस थीटा क्यों लिखते थे? क्योंकि देखिए 90 - थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था, 90 - थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था बच्चों। 90 - थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था, 90 से कम एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या थे? पॉजिटिव। इसीलिए हमने 90 - थीटा को कॉस थीटा लिख दिया, ये इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। उसी तरह अगर बोले साइन 90 + थीटा, अगर साइन 90 + थीटा तो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होगा। ये 90 - थीटा में चेंज होता था, अगर साइन 90 - थीटा कॉस थीटा हो जाता था। उसी तरह अगर साइन 90 + थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा, लेकिन 90 + थीटा सबसे पहले क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा? चेंज होकर के कॉस थीटा। अब ये 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है?
ये 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चों। ये 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका क्या है। अगर ये एंगल आपका 180 से कम हो, अगर ये एंगल आपका 180 से कम हो, तब तो साइन की वैल्यू तो ये साइन थीटा तो थीटा ये पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये डिपेंड करता है कि 90 प्लस थीटा क्या है। अगर ये 180 से कम आएगा तब तो ये पॉजिटिव होगा। अगर इसी जगह हमारा मान लीजिए कॉस, इसी जगह हमारा कॉस 90 प्लस थीटा होता, ये तो हमारा साइन थीटा होता, ये तो हमारा साइन थीटा होता, लेकिन ये 90 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जनरली ये सेकंड में लाई करता है, 90 प्लस थीटा जनरली सेकंड में लाई करता है, समझो बच्चों। अगर थर्ड में करता है तो 180 प्लस ले लेते, तो जनरली आप समझिए सेकंड में ला करता है 90 प्लस थीटा। तो ये सेकंड में ला करता है, और सेकंड में कॉस हमारा क्या है, निगेटिव। सेकंड में सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव है, सेकंड में सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज फिलहाल आपको इतना तक ही छोड़ते हैं। इसमें हम कल और डिटेल से पूरा बढ़िया से इस पर एक फ्रेश लेक्चर बना देंगे आप लोगों के लिए, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस ASTC में, इस ASTC शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, इसमें आपको डिटेल्ड एक लेक्चर बना देंगे कि किस में क्या होगा, किस में कैसे होगा। इस पर आपको पूरा प्रॉपर एक कल लेक्चर बना देंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम यही रखते हैं। यहाँ तक आप होप सो आपको समझ में आएगा। तो जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो वो आप पूछ लीजिएगा, और आपको ये 37 और 53 का एक और तरीका वो भी बता देंगे। ठीक है, उसका घबराइए मत। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। होप सो आपका लेक्चर आज आपको एंजॉय किए होंगे। और बेसिक मैथमेटिक्स में अभी बहुत है बच्चों, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, फिर ग्राफ्स, मेन आपको सबसे इस पर इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, और दूसरा ग्राफ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। हर एक लेक्चर्स आपको देखना है। ठीक है बच्चों। तो ये फिजिक्स से आपका फाउंडेशन शुरू हो रहा है, ये बेस शुरू हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा बच्चों। आप शेयर कीजिए वीडियो को, और लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचाइए, और हमारे केमिस्ट्री दुनिया से आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू।